जय सद्गुरुदेव वंदन। हम समापना कर रहे हैं और अभी समापना की भूमिका ही चल रही है। समापना जैसे सबने कहा है, सबने माना है और अभी सबको देखो, पहले भी क्या था, हम समापना करते थे, लेकिन अभी जैसे जैसे हम मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। एक्सक्यूज मी निमेश भाई, रिकॉर्डिंग करनी है। निमेश भाई रिकॉर्डिंग चालू करिए। हाँ, मैंने कर दी है जी, सतीश जी कर दी। तो जैसे जैसे अभी हमें समापना पहले भी की थी और अभी भी कर रहे हैं, और जैसे हमारी दशा बढ़ेगी या हम जैसे स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करेंगे, आगे भी करेंगे, तो आज हमें रियलाइज हो रहा है कि जो पास्ट में हम समापना कर रहे थे और अभी जो समापना हो रही है उसमें काफी फर्क है। यानी पहले भी कर रहे थे और अभी में उसकी गहराई बढ़ गई है, उसके अंदर के भाव हमारे ज्यादा अभी जुड़ रहे हैं और समझ के साथ समापना हो रही है। तो जैसे जैसे हमारी दशा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी समापना और समापना करने के भाव बढ़ते जाएंगे। पहले तो ये होता था कि मैं क्यों क्षमा मांगू या क्षमा करूं भी, उसकी गलती है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो ये भाव निरंतर चलते थे। और अभी तो छोटी सी छोटी चीज हो उसके लिए भी हम क्षमापना मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसा कुछ लोगों ने भी कहा कि इससे हमारा एक तो पहले ईगो जो है, वो ईगो भी हमारा कम होता है, क्योंकि क्षमा हम तभी मांग सकते हैं जब भी हमारा अहंकार नीचे हो या अहंकार को हम थोड़ा काबू में कर पाए, तो ही अंदर से क्षमापना निकलेगी। और जितनी क्षमापना निकलेगी उतना हमारा अहंकार भी कम होता जाएगा। तो क्षमापना तो बहुत ही अद्भुत भगवान की प्रसादी है। और यही प्रसादी, जैसे हम कहते हैं कि भगवान का प्रसाद मिला, तो वो खाने की चीज, उसको हम प्रसाद आज तक समझते हैं, लेकिन भगवान की प्रसादी तो जो भगवान ने ये सब चीजें दी है हमें, जिसके अंदर में क्षमापना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो सच्ची भगवान की प्रसादी है जो हमें ग्रहण करनी है। और ग्रहण करके उस प्रसादी का हमें उपयोग करना है, यानी उससे हमें कर्म से मुक्त होना है। सो अभी हम आगे करते हैं। पापा जी की जो पुस्तक है क्षमापना, तो ये क्षमापना बुक का जैसे हम रेफरेंस ले रहे हैं, उसी में से ज्यादातर सब चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो क्षमापना कैसी होनी चाहिए कि समापना से पहले आज तक हमने समापना देह भाव से की थी कि मैं देह हूं और मैं देह, भले हम देह बोलते नहीं थे लेकिन हमारे अंदर में ये भाव था कि मैं शरीर हूं, और समापना शरीर से होती थी। अभी जैसे हम आत्मा के मार्ग पे है, तो अभी पहला भाव ये होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। भले पर चीज बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब फील या रियलाइज करने की चीज है। तो मैं आत्मा हूं, देह से भिन्न हूं, और फिर क्षमापना। तो आत्मा से हुई, देखो अभी तक आत्मा इतने भावों से कर्म बांधता आ रहा है, तो यहाँ पर मैं मतलब आत्मा हूं, और आत्मा ने जो भूल की है, यानी इनडायरेक्टली मैंने जो भूल की है, बट यहाँ पर मैं रेफर्स टू आत्मा। सो आत्मा ने जो भूल की हुई है उसका मैं पश्चाताप मांगता हूँ। तो शरीर नहीं बट आत्मा पश्चाताप मांग रहा है। और किससे मांग रहा है? दूसरे आत्मा से या दूसरे आत्मा के लिए। तब हरेक को अनुभव है कि पश्चाताप करते समय कुछ न कुछ तरीके का दुख का वेदन होगा। अभी जब भी सही मायने में पश्चाताप होगा तो अंदर से आपको बहुत ही भावुक हो जाएंगे। आप रियल में अगर आप क्षमापना करते हैं और भाव से होती है तो आप जरूर भावुक हो जाएंगे, और हो सकेगा कि आंख में से आंसू भी निकल जाए। और कभी कभी तो अगर हमारे से कुछ ऐसी गलती हुई हो तो कुछ लोग इतने एक्सप्रेसिव हो जाते हैं या ओवर एक्सप्रेसिव कह लो, कि वो अपना सर भी पिटाते हैं कि मैंने ये गलती क्यों की। और
अगर किसी को मारा हो तो कोई कोई लोग अग्नि के ऊपर अपना हाथ भी रखने की कोशिश करते हैं कि मेरा ये हाथ, इसके कारण मैंने इसको मार दिया, ये मैं हाथ को मैं उसको जलाने के भाव से वो अग्नि के ऊपर भी हाथ रख देते हैं कि ऐसे हाथ को मुझे रखना नहीं, ऐसे हाथ को मुझे जला देना है। और किसी को अगर मैंने गलत दृष्टि से देखा है तो ये मेरी आंख ने ऐसी गलती की, मैंने की लेकिन आंख के द्वारा की, तो मैं आंख फोड़ दूंगा। यानी कभी कभी बहुत जब भावुक एक्स्ट्रा या बहुत उस भाव में बह जाते हैं तो ऐसे रिएक्शन भी लोगों के आते हैं या आ सकते हैं। तो जहां से जिस जिस निमित्त से, हाथ से हुई, आंख से हुई, शरीर से हुई या जो भी, तो उस भाग को लोग सोचते हैं या सर मेरा फोड़ देते हैं। तो सर जैसे देखते हैं ना, सर कभी कभी लोग गुस्से में आते हैं, उसी तरह से क्षमापना करते करते भी सर दीवार पे अपना फटकाते हैं। तो ऐसा पश्चाताप काफी जीवों को होता है। हर एक जीव की पश्चाताप करने की रीत या स्टाइल भी अलग अलग होती है। आत्मा की समझ न हो तो वो अपनी आंख फोड़ दे या हाथ जला भी दे तो ठीक, पर जिसे आत्मा की समझ है तब उसे ऐसा होगा कि आत्मा अनेक भवों से की हुई भूल इस भव में कैंसल होनी चाहिए, और हृदय फूट फूट कर रो पड़े, और अगर सर पटके तो कह सकते हैं कि सच्ची क्षमापना है। देखो, ये फिजिकली जो करने की हो जाता है, जीव करता नहीं है, लेकिन जो अभी तक हमने ये सब की था बहुत सारा, जिसको हम कभी कभी ड्रामा भी कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत ड्रामेटिक होते हैं, क्षमापना करेंगे तो ऐसा ड्रामा करेंगे कि आपको लगेगा कि बाप रे बाप, उसको कितनी रियलाइजेशन हो रही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ड्रामा कर रहे हैं या जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कभी कभी जेन्युइनली भी लोग एक्सप्रेस करते हैं, किसी की एक्सप्रेस करने की ऐसी आदत होती है। और लेकिन आज तक जो भी हमने इस तरह के भाव से क्षमापना मांगी या रिएक्शन हुआ, तो वहां पर देह भाव था। अभी पापा जी कह रहे हैं कि रियल में अभी आत्मा की समझ आई है, तो हमें आत्मा से क्षमापना मांगनी है, हाथ से, पांव से। वो तो एक वे ऑफ, जैसे मैं कहता हूँ मुझे माफ कर दो, देखो मैंने जैसे ही बोला मेरे हाथ आगे आ गए, तो क्या मैंने जानबूझ के और विचार करके हाथ आगे किए? नहीं, इट बिकेम अ फॉर्म ऑफ माई एक्सप्रेशन के मुझे माफ करो, ऑटोमेटिक हो गया। इसी तरह से हाथ जैसे जोड़ देते हैं, कभी कभी हम किसी के पांव पड़ लेते हैं, सॉरी सॉरी बहुत गलती हो गई, या इस तरह से एक्सट्रीम भी लोग करते हैं, हाथ तोड़ते हैं, पांव पटकते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बाह्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अंदर से, भाव से ऐसी क्षमापना हो कि अपने आप फूट फूट के आप रो पड़े, या बहुत ही अंदर से आपको रोना आए, भले आंसू निकले या ना निकले, लेकिन अपनी गलती का ऐसा एहसास हो, भले उसके बाद में आप हाथ तोड़ो या वो करो, दैट इज नॉट द मेन थिंग। मेन थिंग इज अंदर से आपके क्या भाव क्षमापना के हो रहे हैं। और हर एक की अपने, जैसे जैसे बताया, अलग अलग तरीके से क्षमापना की प्रोसेस होती है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझना यह है कि जो भी क्षमापना हो वह अंतर से, आत्मा से हो, क्योंकि कर्म आत्मा से बंधे हैं, आत्मा को बंधे हैं, तो क्षमापना भी आत्मा से हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहते हैं ना, हृदय से, सिर्फ बोल के मैंने क्षमा किया, क्षमा मांगता हूँ, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या आई एम सॉरी। बट रियली आत्मा से, जब भी हम कहते हैं हृदय से, तो हृदय और आत्मा क्लोज है, तो वहां से क्षमापना हो और इतना अंदर से भाव उत्पन्न हो, तो क्षमापना हुई तो बहुत ही कल्याणकारी है। इसलिए भविष्य में 4 साल बाद में जो भयंकर बीमारी होने वाली थी, उस कर्म को पश्चाताप रूप से क्षमापना करती समय सहन कर ली, तो जो कर्म 2, 3 या 5 साल बाद आने वाले थे, उसे अत्यंत मंद कर दिया। इसलिए यह कर्म भविष्य में कभी भी आएगा नहीं, और आएगा तो अत्यंत मंद आएगा। जैसे हमने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि कोई अपना सर पटकता है, कोई हाथ जलाने की कोशिश करता है, यानी जो उसने गलती की उसकी क्षमापना भाव से और एक
देह के एक्सप्रेशन से कर रहा है। अभी इसका अंदर में एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको बहुत भयंकर बीमारी आने वाली थी 4 साल या 5 साल के बाद में, और आज आपने उसकी क्षमापना की और उसका वेदन फील किया, उसका पश्चाताप अंदर से फील किया और जेन्युइनली फील किया, तो हो सकता है कि उस क्षमापना के द्वारा आपका वो कर्म फ्यूचर में आए ही नहीं। क्षमापना इतनी पावरफुल है कि अगर आपने इस तरह से प्रॉपरली क्षमापना की तो हो सकता है हर एक, इट इज नॉट अ रूल के ऑल टाइम ऐसा हो जाएगा, लेकिन जेन्युइनली प्रॉपरली क्षमापना हुई है हृदय से, तो कुछ जो पूर्व में फ्यूचर में कर्म आने वाले थे, वो कर्म की आज क्षमापना करके उसका वेदन करके, वेदन दो तरीके से यहाँ बताया, एक अंतर से एक बाहर से, ओके, दोनों से अगर वेदन हो गया तो आपका फ्यूचर की जो कर्म का आने वाला था उदय, वो हो सकता है आज ही खत्म हो जाए। और क्षमापना अगर बलवान हो तो खत्म नहीं हो तो फ्यूचर में आएगी, लेकिन बहुत कम मात्रा में या इंटेंसिटी कम होगी। जैसे कहते हैं कि मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं, और आई थिंक मैंने आप सबको शेयर भी किया था। मैं जब दिल्ली था और दिल्ली से मैं लखनऊ जा रहा था तो एक्सप्रेस हाईवे पे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और हो सकता है, ये मेरा ऐसा मानना है कि प्रभु की कृपा से, आत्मा के भाव से, क्षमापना के भाव से एक्सीडेंट तो बहुत जोरदार हुआ, बहुत ही भारी हुआ, लेकिन मुझे एक मामूली सी चोट आई और बाकी लोगों को भी कुछ भारी चोट नहीं आई, और सिर्फ एक उंगली में फ्रैक्चर हुआ। तो सभी लोगों ने ऐसा कहा कि बहुत भारी कर्म का उदय था, लेकिन मामूली चोट देकर वो कर्म चला गया। तो हो सकता है या हुआ होगा कि ये क्षमापना और आत्मा के भाव से कर्म वीक हो गए, कर्म का उदय तो आया, लेकिन जो भारी ईजा होनी चाहिए थी या होती थी वैसे नहीं हो के एक मामूली ईजा हो के वो कर्म खत्म हो गया। तो उस एग्जाम्पल से मुझे भी लगा कि हाँ, ऐसा जरूर हुआ लगता है, और ये सब मैंने कुछ नहीं किया है, ये सदगुरु की कृपा है या प्रभु की कृपा है कि ऐसे भाव मेरे अंदर में उत्पन्न हुए, ऐसे भाव चल रहे थे। जब भी इनफैक्ट एक्सीडेंट हुआ तभी भी मैं मंत्र स्मरण ही कर रहा था, वो मुझे पक्का याद है। तो कहने का भावार्थ यह है कि आप किस भाव में हो और किस भाव में आपने क्षमापना की है, उसका फल अवश्य मिलता है। सिर्फ ये थियोरेटिकल है ऐसा नहीं है। तो आप भी बलवान क्षमापना करोगे तो आप भी देखोगे कि कर्म के उदय तो आएंगे, लेकिन आते भी हैं तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये क्यों हो रहा है? इसमें दो चीजें मौजूद है। एक तो आत्मा भाव का मंत्र स्मरण कि मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं, और दूसरा क्षमापना। क्षमापना जब सच्चे हृदय से जब चलती है तब ऐसा भाव चलता है कि यह और ऐसे प्रकार के सभी दोषों की इस भव में और पहले के अनेक भवों में, अनेक भव क्यों लिखा है? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो जो भी ये जो गलती चली आ रही है उसकी क्षमापना सच्चे हृदय से अभी मैं मांग रहा हूँ। तो ये बात हमने प्रीवियस सत्संग में भी कही कि अभी जो आप क्षमापना मांग रहे हो सिर्फ इसी भव की नहीं मांग रहे हो, इस भव की और इसके पास्ट के सभी भवों की क्षमापना मांग रहे हो। तो ये ज्ञानी पुरुषों ने हमें बताया है कि क्षमापना जब भी मांगो तभी एक ही इंसिडेंट की शुरुआत करो और उससे क्षमापना बिल्ड करते करते पास्ट के सभी इंसिडेंट की, हर एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति, तीसरे और सभी व्यक्ति से और सभी जीवों से, नॉट ओनली व्यक्ति मनुष्य से भी नहीं, सभी जीवों से, और एक ही भव की नहीं, पास्ट के सभी भवों की क्षमापना आप मांग सकते हो। देखो, कहते हैं ना कि अगर भाव करना है तो हल्का भाव क्यों करना है, क्योंकि भाव करने में तो कोई भी पैसा नहीं लगता है। अगर आप क्षमापना मांग ही रहे हो तो काफी काफी एक चीज की मत मांगो, बहुत चीजों की क्षमापना मांगो। जरूरी नहीं एक ही चीज की मांगनी। हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत मांगा भी नहीं और एक भी नहीं मांगा। एक की मांगो तो एक की भी मांग लो, लेकिन मांगते 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 जब आप वो भाव के फ्लो में आ जाते हो तो वो भाव के फ्लो में फिर
बहुत सारे चीजों की या उसके सिमिलर चीजों की क्षमापना अंदर से होगी। ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा, अपने आप एक भी चीज गलत हुई तो उसकी तो माफी मांगेंगे ही, साथ साथ में दूसरे सब चीजों की भी माफी अपने आप होने लगेगी अंदर से। तो ये आत्मा को एक बार, एक जैसे कहते हैं, एक बार एक ट्रेनिंग दे दी जाए, और एक बार करो, 2 बार करो, कॉन्शियसली करोगे आप, 10 बार कॉन्शियसली करोगे, लेकिन 11-12 बार सब कॉन्शियसली ये क्षमापना होने लगेगी। इस तरह से अगर सच्चा पश्चाताप हो तो जीव को भविष्य में और इस भव के अंदर उदय में आने वाले अत्यंत अशुभ, अशाता, वेदनीय, मानसिक, शारीरिक, कौटुंबिक, आदि, व्याधि, उपाधि कुछ भी हो, वो कर्मों का श्रय कर डालता है, अथवा अगर वो उदय में आते हैं तो उसका जोर अंदर से एकदम कम हो जाता है। तो अभी हम, कोई चाहता है कि मुझे शारीरिक प्रॉब्लम हो, कोई चाहता है कि मुझे मानसिक प्रॉब्लम हो, यानी स्ट्रेस हो, वरीज हो, कोई चाहता है कि उसके कौटुंबिक प्रॉब्लम हो या और कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई नहीं चाहता है। लेकिन आपने ऐसे तो काम किए हैं जिसके कारण ऐसा फ्यूचर में आ सकता है। तो ये क्षमापना करने से आपके ऐसे जो कर्म उदय में आने वाले हैं, और अगर ये भाव से क्षमापना होती रहेगी, चलती रहेगी, एक तरीके से कहे कि क्षमापना इज नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस जो चलता ही रहता है अंदर अंदर, वो चलती रहेगी क्षमापना। आप गाड़ी चला रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अंदर से क्षमा के भाव ऑटोमेटिक चलने लगे, तो जितनी बलवान क्षमापना होगी और भारी से भारी कर्म, जैसे मान लीजिए बड़ी से बड़ी बीमारी आपको आने वाली हो, तो वो भी क्षमापना द्वारा क्षय हो सकती है। इतना पावर क्षमापना में है। या बहुत बड़ी नुकसानी आपको होने वाली हो बिजनेस वगैरह में, वो भी क्षमापना द्वारा कम हो सकती है। तो हर एक कर्म क्षमापना द्वारा मंद किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपको भुगतने ही पड़ते हैं, भगवान को भी भुगतने पड़े, लेकिन वो कर्मों को छोड़कर, जिसको निकाचित कर्म किया कहा जाता है, बाकी जो 80% ऑफ द कर्म है उसको हम कम कर सकते हैं, उसका क्षय कर सकते हैं, उसको क्षमापना द्वारा मंद कर सकते हैं। जब भूतकाल में कर्मों की और भविष्य में उदय आने वाले कर्मों की निर्जरा चलती है, उसके साथ साथ जब पश्चाताप के भावों से कि जितनी मिनट या घंटों चले उतने समय तक दूसरे भावों का जोड़ान नहीं होगा, यानी नए कर्मों का संवर चलता रहेगा और पुराने कर्मों की निर्जरा चलती रहेगी। आश्रव का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कर्म छोड़ने की बात है। सिर्फ आश्रव, संवर, निजरा बोलने से कुछ नहीं होता है, पर अद्भुत तरीके से क्षमापना करने से कितने ही भवों के या काफी भवों के कर्मों की निर्जरा या मंदता होती है। अभी जब भी हम क्षमापना के भाव में है तो भूतकाल के कर्मों की क्षमापना कर रहे हैं और उसके साथ में पश्चाताप भी चल रहा है। तो जितनी मिनट या घंटे हमारी ये क्षमापना चल रही है, उस समय क्या होगा कि जो कर्म आने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं क्षमापना के भाव में हूं, तो मेरे कर्म तो उदय में आ ही रहे हैं, लेकिन मैं जब क्षमापना के भाव में हूं तो वो कर्म अपने आप आके गिर रहे हैं, यानी संवर हो रहा है। क्योंकि क्या है, अभी जैसे हमने खिड़की का एग्जाम्पल बताया था कि मैंने खिड़कियां बंद कर दी है, और मैं अंदर से कचरा, जब भी आप घर से कचरा निकालते हो तो आप जनरली जो खिड़की वगैरह बंद कर दोगे कि और कचरा तो नहीं आए, तो मैंने खिड़की बंद कर दी और पुराना कचरा मैं साफ कर रहा हूँ। तो भी मैं पुराना कचरा साफ कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैंने खिड़की भी बंद की हुई है। तो उस समय क्या प्रोसेस हो रहा है, दो हो रहा है कि एक तो जो नया कचरा अंदर आने वाला है वो रुक गया है, और जो पुराना कचरा आ गया था उसको मैं सफाई कर रहा हूँ। तो ये दोनों प्रोसेस हम करते हैं। इसी तरह से कर्म के सिद्धांत में भी ऐसा ही हो रहा है कि हमने कर्म के आने की खिड़की बंद कर दी है। क्यों बंद कर दी है? क्योंकि अभी मैं जब क्षमापना के भाव में हूं, तभी मैं क्या किसी के ऊपर गुस्सा करूंगा, कोई विभाव करूंगा, कि कोई मुझे वासना के भाव होंगे, कोई तीव्र इच्छा होगी? कुछ नहीं होगा ना। उस समय तो मैं सिर्फ क्षमा के भाव में हूँ, और क्षमा का भाव में एकदम हृदय तो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, और उस समय ऐसे कोई विकार उत्पन्न नहीं होंगे, विभाव उत्पन्न नहीं होंगे। तो उतने समय, जितने समय हम क्षमापना कर रहे हैं,
पूर्व के कर्म की निर्जरा हो रही है और जो नए कर्म आने वाले हैं वो भी स्टॉप हो गए, रुक गए हैं। तो कैन यू इमेजिन कि कितना फायदा हो रहा है। और आश्रव यानी नए कर्मों का आना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस समय तो हम विभाव नहीं कर रहे हैं, तो नए कर्म भी बंधन नहीं हो रहे हैं, पुराने श्रेय हो रहे हैं, और हम प्रोग्रेस स्पिरिचुअली हमारा बहुत फास्ट बढ़ रहा है। तो और ये एक भव की बात नहीं हो रही है, कितने ही भवों के कर्म भी इस तरह से हम निर्जरा या मंद कर सकते हैं। निर्जरा मीन्स टोटल कैंसलेशन, मंद मीन्स उसकी इंटेंसिटी कम होना। भविष्य काल में जब कर्मों का उदय होगा तब उसका स्वरूप और सामर्थ्य कैसे होंगे, जीव की परिस्थिति व प्रसंग में कैसी होगी, उसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। अभी फ्यूचर में जो कर्म उदय में आने वाले हैं, देखो कृपाणु देव के शब्द में कहे तो कर्म गति विचित्र है, विचित्र। कभी भी कैसा भी कर्म उदय में आ जाता है, आपको आपने एक्सपेक्ट नहीं किया और कुछ हो जाता है। यानी कुछ खराब हो ऐसी बात नहीं, कुछ अच्छा भी हो जाता है, कुछ खराब भी हो जाता है, यानी अनएक्सपेक्टेडली एनीथिंग हैपेंस। पर ये मुझे कृपाणु देव का वचन बहुत ही प्रिय, कर्म गति विचित्र है, विचित्र है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, मेरा प्रिय एग्जाम्पल है कि हम एक कर्म, हम संसार में बैटिंग कर रहे हैं, कभी कोई बॉल फास्ट आएगा, कभी कोई बॉल स्पिन होके आएगा, कभी कोई बाउंसर आएगा, ये सब कर्म है। कभी भी कैसा भी बॉल आएगा, कभी अच्छा बॉल आएगा हम उसके ऊपर सिक्स भी मार सकते हैं, और कभी ऐसा बॉल भी आएगा यॉर्कर के हम आउट भी हो जाएंगे। तो कर्म गति विचित्र है, कभी कौन सा कर्म कैसा उदय में आएगा उसका हमें अंदाजा नहीं है। तो क्या करना चाहिए? अगर जीव का सामर्थ्य उस समय उस वक्त यथा योग्य न हो और कर्म का प्राबल्य विशेष हो, तो उसे उस वक्त परवशता से वरत कर अनंत कर्मों की वृद्धि कर लेगा। समझकर पश्चाताप से क्षमापना करते रहने से इस प्रकार से कर्म की वृद्धि के भय से जीव बच सकता है। अभी क्या होगा, देखो हमारी भी दशा में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि लीनियरली हमारी दशा बढ़ती ही जा रही है। ऑब्वियसली अगर हम सच्चा पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमारा जो दशा है वो बढ़ रहा है, और दशा जो बढ़ रही है, बट इट इज नॉट लीनियर। जैसे हम देखते हैं ना हमारे जीवन में भी हाईज एंड लोज आते हैं, ऐसे पुरुषार्थ में भी हाईज एंड लोज आते हैं। तो आज मेरे अंदर में आत्मा का वीर्य बहुत स्ट्रांग प्रकट है, कल हो सकता है किसी कारणवश डाउन हो, और फ्यूचर में जब भी कर्म आए उस समय अगर मेरा आत्मा का वीर्य स्ट्रांग नहीं होगा तो उस समय मैं उस कर्म के उदय में भारी कर्म का बंधन कर लूंगा, क्योंकि तभी मेरा आत्मा एकदम वीक हो गया और कर्म की चपेटें लगेंगी और उससे मैं बंध जाऊंगा, उस समय मैं उल्टा सीधा काम कर लूंगा। तो उस समय क्या होगा, बहुत ज्यादा कर्म का बंधन हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी लोग क्या करते हैं मालूम है, बहुत ही स्मार्ट होते हैं ज्ञानी लोग। समझो आज मेरा आत्मा एकदम स्ट्रांग मुझे महसूस हो रहा है, तो उनके अंदर में ऐसी क्षमता होती है और धीरे धीरे हमारे में भी आएगी कि जो फ्यूचर में कर्म आने वाले हैं उसकी आज ही क्षमापना कर लो। जैसे मान लो मुझे बीमारी आई, ओके, या अभी नहीं आई है, लेकिन आप देख रहे हो कि किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कोरोना हो रहा है, किसी को ये हो रहा है, आप क्षमापना आज से ही मांग सकते हो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना होगा, बट कोरोना की क्षमापना आप मांग सकते हो ना, उसके लिए तो कोई रुकता नहीं है। तो फ्यूचर में अगर आपको आने वाला भी हो कोरोना, तो आज की क्षमापना से उसे आप कट कर सकते हो। क्षमापना सिर्फ कोरोना की नहीं, बीमारी की करो ना, बीमारी कोई भी हो सकती है, और जैसे जैसे आयु बढ़ेगी तो कोई ना कोई तो बीमारी आती ही रहती है, छोटे आयु में भी आती है तो बड़े में तो ज्यादा आती है। तो आज से बीमारी की क्षमापना मांगो, आज से नुकसान होने वाला हो मुझे नहीं पता है, लेकिन आज से मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। इस तरह से क्षमा मांग मांग के जो फ्यूचर में कर्म उदय में आने वाला है उसकी क्षमा आज मांग के, जब भी आज आपका आत्मा स्ट्रांग आपको फील हो रहा है, उसका वेदन अगर हम आज कर लेते हैं तो फ्यूचर में वो कर्म शायद नहीं आएगा, और अगर आएगा तो भी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो समझकर, इंपॉर्टेंट वर्ड है समझकर,
समझकर पश्चाताप से समापना करते रहने से इस प्रकार से कर्म वृद्धि के भय से हम बच सकते हैं। तो कर्म की वृद्धि भी नहीं होगी, उल्टा कर्म की क्षमा से कर्म कम होते जाएंगे। वापिस याद रखिए, क्षमा वो मोक्ष का भव्य दरवाजा है। अब जिसे सच्चे धर्म की समझ नहीं है और भविष्य में कर्म उदय में आने वाले हैं, उस समय मान लीजिए कुछ करोड़ का नुकसान होने वाला हो, उस समय पैसे कम हो और देने ज्यादा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पैसे काफी हो और देना कम भी हो सकता है। ऐसे भविष्य में जो कर्म किस तरह से उदय में आने वाला है वो जीव को पता नहीं है, और कर्म उदय में आएंगे तब अपनी दशा कैसी होगी वह पता नहीं है। तो कर्म के साथ में लड़ने के लिए कर्म से ज्यादा जरूरी, अगर आप किसी से लड़ाई करनी है और अगर आपको जीतना है वो लड़ाई में, तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गर देन दैट पर्सन। यहाँ पर हमारी सब लड़ाई इंटरनल है, यहाँ पर बाहर की तो कोई व्यक्ति मौजूद ही नहीं। जैसे अभी विनोद जी को बताया, दूसरा व्यक्ति माफ करे नहीं करे वो उसका प्रॉब्लम है, हमें तो सच्चे हृदय से क्षमा मांगनी है, हमें अपना कर्म मिटाना है, दैट इज अवर गोल। वो व्यक्ति क्या करे न करे उसके ऊपर है। तो यहाँ पर हमारी जो भी लड़ाई है हमारे और हमारे कर्म के बीच है। एक्चुअली हमारा पूरा पुरुषार्थ किसके साथ में मालूम है? आत्मा से हमारे कर्म के साथ में। एक्चुअली में देखिए तो रियल में यहाँ पर ही ये घमासान हो रहा है, आत्मा और कर्म का, आत्मा और कर्म का। तो ज्यादातर अभी आत्मा वीक होता है तो कर्म हावी हो जाता है, और कर्म हावी हो जाता है तो हम उल्टा सीधा काम करके नए कर्म बांध देते हैं। और ज्ञानी के केस में क्या होता है, कर्म उदय में आता है, भले कर्म हमारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्ञानी का उदय में है, लेकिन उसका आत्मा स्ट्रॉन्ग होने से वो कर्म को हरा सकते हैं। तो आत्मा कितना स्ट्रॉन्ग है और हो रहा है उसके ऊपर ये काफी डिपेंडेंट है। और सत्संग जैसे हम कहते हैं ये आत्मा का जिम है, आत्मा को स्ट्रॉन्ग करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और सिर्फ सत्संग ही नहीं, सत्संग के बाद में उसके ऊपर में विचार करना, सत वांचन करना, उसके ऊपर में ध्यान करना, ये सब जो हम करते हैं उससे आत्मा को हम स्ट्रॉन्ग करते जा सकते हैं। तो जब भी कर्म उदय में आएगा, जैसे अभी फ्यूचर में, जैसे पापा जी ने यहाँ एग्जांपल दिया, ऐसा हो सकता है, देखो हर समय जैसे आप बिजनेस करते हो तो ऐसा नहीं है कि हर समय प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है, कभी लॉस भी होता है। तो ऐसा हो सकता है कि हमें किसी को पैसे बहुत देने हो और उस समय हमारे पास में पैसे ही कम हो। तो आज मेरे पास में बहुत पैसे हैं मान लीजिए, तो वो पैसे को मुझे तो पता नहीं किसके साथ में क्या लेन देन है फ्यूचर के लिए, लेकिन मुझे एक भाव हुआ यहाँ पर, अगर मेरे पास में पैसे हैं ज्यादा तो मैं दान धर्म पुण्य में उसका इस्तेमाल करूं। और अगर किसी को, जैसे आपने बैंक में लोन ली होती हो, आप जिसने भी बैंक से लोन लिए, चाहे घर के लिए ली हो या बिजनेस के लिए ली हो या किसी के लिए ली हो, तो हम हफ्ते या उसका इंस्टॉलमेंट भरते हैं। मान लो अभी किसी कारण हमारे पास में पैसे ज्यादा आ जाते हैं, तो आपके हाथ में है कि वो बैंक की लोन आज ही पूरी कर देना, इजंट इट? इट्स पॉसिबल, इट इज अलाउड, भले कुछ पेनल्टी देनी पड़े या जो भी करनी पड़े। तो जब भी मेरे पास में पैसे आए तो आई शुड नॉट कीप ऑन वेटिंग के वो लोन जब भी खत्म होगी तभी मैं खत्म करूं, आज ही मैं लोन क्यों ना खत्म कर दूं। तो ये क्या किया आपने, वो कर्म पूरा होने से पहले ही अगर आपके पास में धन आ गया तो आपने धन देके वो लोन फिनिश कर ली। तो भाव तो यही होना चाहिए कि जितने भी लेन देन है वो जल्दी से जल्दी मेरे खत्म होते जाए। तो इस तरह से कर्म के मामले में भी ये है कि जो भी लेन देन है तो डोंट इवन वेट फॉर द फ्यूचर, आज भी कर सकते हो। आज भी आपको किसी को ऐसा आप सोचते हो कि ये बच्चा बड़ा हो गया फिर मैं ये करूंगा या करूंगी, ऑब्वियसली कुछ चीजें तो उसी समय आप कर सकते हो, इस समय नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें आज भी कर सकते हो जो आप सोच रहे थे कि मैं बाद में करूंगा या बाद में करूंगी। तो हर एक की सिचुएशन अलग है, लेकिन कर्म जो फ्यूचर में आने वाले हैं, अभी यहाँ पर सिद्धांत ये समझना है कि जो कर्म फ्यूचर में आने वाले हैं, क्या उस कर्म का आज मैं क्षमापना द्वारा आज मैं उसका भुगतान कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, शारीरिक आते हैं, आर्थिक आते हैं, मानसिक आते हैं, कुटुंबिक, सबके लिए सिमिलर कैटेगरी आएगी।
राइट? उसकी सबकी क्षमापना मांगना शुरू कर दो। डोंट वेट फॉर द फ्यूचर कि जब भी बीमारी होगी तभी मैं क्षमापना करूंगा, तभी मेरी बीमारी कम हो। आज से ही बीमारी की क्षमापना कर सकते हो कि भगवान, जो भी मुझे बीमारी आने वाली हो, और जिसके लिए, जिस बीमारी के ज्यादातर क्या होता है कि बैक्टीरिया या वायरस, उसकी मैं आज से क्षमा मांग रहा हूँ। और सभी बैक्टीरिया और वायरस जिसका भी मैंने जो भी नुकसान किया हो, जो भी जीवों की जीव हानि की हो, उनकी उनकी मेरे निमित्त से मृत्यु हुई हो, उन सब की मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। इस तरह से भाव से आप क्षमापना आज भी कर सकते हो। किसी के बारे में सुना कि किसी का ऐसा हुआ, उसकी आज आपको पता नहीं है, लेकिन आप उसकी क्षमापना मांग सकते हो। इसी तरह से बिजनेस रिलेटेड, इसी तरह से कुटुंब रिलेटेड, कि मैंने कुटुंब में कभी पास्ट में या फ्यूचर पास्ट के भवों में लोगों को मैंने बहुत पीड़ा दी हो, लोगों को मैंने बहुत सताया हो, लोगों को मैंने बहुत तकलीफ दी हो इस भव में, पास्ट भव में, तो उस सब की मैं क्षमा मांगता हूँ। तो क्षमापना तो ऐसी है कि ये चलती ही जा सकती है, और ये भाव से अंदर से आत्मा क्षमा मांगता ही जाए, मांगता ही जाए। जैसे सबकॉन्शियसली हम संसार के विचार करते हैं ना, संसार के विचार के लिए आपको कोई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने विचार सबकॉन्शियसली चलते ही रहते हैं। ऐसे सबकॉन्शियसली क्षमापना चलती रहेगी तो ओ, क्या उद्धार हो जाएगा हमारा, कितना जल्दी हम पवित्र हो जाएंगे। तो उपाय यही है, पापा जी कहते हैं कि अभी सगवड़ सुविधा हो तब अंश या थोड़ा या पार्ट या पार्शियल, जैसे कहिए 5%, 10% या 15%, भविष्य का हिसाब वर्तमान में चुकाते रहते जाए। उसका उपाय फक्त हृदय के अत्यंत बलवान भाव से क्षमापना करनी है। तो अभी मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ। ये फ्यूचर के जो कर्म रिलेटेड पापा जी ने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आप उसे कैंसल या मंद कर सकते हो। इस प्रोसेस के रिलेटेड किसी को प्रश्न है या, और हो तो बेझिझक पूछिए। डोंट फील कि ये तो बताया फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। हाँ जी शिखा। निमेश, हाँ जी। निमेश भाई, अभी मेरे हस्बैंड को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, किसी के किसी ने मतलब कुछ पैसों को लेके, तो हम्म। कोई उनको परेशान कर रहा है, कहीं पे पैसे जगह फंस भी गए थे तो वो ट्राई कर रहे थे। अभी हम लोग को कितना, जबकि मेरे हस्बैंड ने कहीं कोई गलत काम नहीं किया है, एंड ही इज अ वेरी वेरी फॉरगिविंग एंड अ वेरी वार्म एंड अ फ्रेंडली पर्सन। मतलब वो कभी किसी का बुरा तो कभी जिंदगी में नहीं उन्होंने चाहा है, और जो भी काम किया है हमेशा दूसरों का भला सोच के ही किया है। अभी उनके भी साथ ये हो रहा है कि जबकि उन्होंने कहीं कोई गलत नहीं किया, क्योंकि एक पेपर साइन नहीं हो पाया तो दूसरा उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ऐसे में मतलब इसको कैसे हमें, मतलब क्या हमारी क्षमापना होनी चाहिए जिससे कि ये जो इसमें जो भी हमारे ऊपर कष्ट आ रहा है या जो भी कर्म का उदय हो रहा है उसको हम, अगर हमारी मतलब अगर सच्ची भावना से उसमें कुछ हमारे को शांति मिल सके या पीसफुली वो काम हो जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा पैसा बचे, या कोई ऐसे कर्म जो उसके साथ हमारे पिछले जुड़े हैं उनको हम कैसे हाँ। कैंसिल करें ताकि इसका कर्म बंधन ना हो आगे। यस। अभी आपने बहुत सही समझा है। देखो, ये जो भी आपने कहा, आपके हस्बैंड का स्वभाव बहुत अच्छा है, और वो ऐसे नेचर वाले नहीं है जिसका किसी को उन्होंने जो भी किया इस लाइफ में नहीं किया। बट अगर कर्म का उदय आया है तो इस लाइफ का नहीं है तो पास्ट लाइफ का है। अभी पास्ट लाइफ का कुछ हमें पता नहीं है। तो अभी हमने भी आइदर उस व्यक्ति के साथ में या दूसरे कोई व्यक्ति के साथ में ऐसा कुछ किया होगा जिसका फल आज आपके हस्बैंड को और आप लोगों को, फैमिली को हो रहा है। तो क्षमापना यही मांगनी है कि ऐसा हमने भी किसी व्यक्ति के साथ में गैर फायदा या गलत फायदा अगर हमने उठाया है, किसी व्यक्ति को हमने चीट किया है, किसी के पैसे लेने की या लूटने की या छीनने की कोशिश की है, उस सब की हृदय से मैं या आपके पति या आप दोनों साथ में क्षमापना मांग सकते हैं। और ऐसे जिन जिन व्यक्तियों के साथ में हमने गलत व्यवहार करके, किसी का भी जाने या अनजाने में, हर समय जानते हुए नहीं, अनजाने में भी हम जी। कितनी गलतियां कर देते हैं,
जानते या अनजाने में ऐसे कोई भी व्यक्ति के साथ में ये व्यक्ति की तो पहले क्षमापना मांगिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो पैसा नहीं दे रहा है तो उसके बारे में आपके गलत भाव होंगे ही। तो पहले तो वो गलत भाव की क्षमापना मांगिए कि मैंने इस व्यक्ति के बारे में गलत सोचा, गाली दी, जो भी विभाव हुए उस व्यक्ति के बारे में, उसकी पहले क्षमापना मांगिए। नंबर 1। सेकंड क्षमापना इसके ऐसे हमने भी गलत काम किए हैं तो और ये जो मेरे साथ में हो रहा है वो मेरे पूर्व कर्म का फल है, गलती सामने वाले की नहीं। पहले ये रियलाइज होना जरूरी है। और दूसरा, जैसा ये व्यक्ति कर रहा है ऐसे हमने भी बहुत कुछ पास्ट में गलत किया होगा, इतने भाव से हम आ रहे हैं तो हमने भी कुछ ना कुछ किया है, उसीलिए तो हमें फल मिल रहा है। तो वो पास्ट के भावों की जितने भी, जिसके साथ भी हमने गलत चीटिंग की हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में उसको डाला हो, व्हाटएवर वी हैव डन, जो हम आज भुगत रहे हैं उसकी मैं हृदय से क्षमापना मांगता हूँ। और भी जो भाव हो सके ना, और इसको लिख लीजिए शिखा, आपके हस्बैंड को और आप भी करिए, नोट इट डाउन। जब भी अरे ऐसे भाव में करिए कि जब भी आप बहुत ही यू आर इन दैट आत्म भाव कह लो या स्पिरिचुअल भाव कह लो, उस समय जो प्रकट होगी ना क्षमापना, वो बहुत अच्छी होती है। तो वो क्षमापना भले 2 पेज की लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ ही लाइन की इस तरह की क्षमापना लिख के एवरी डे और एवरी मोमेंट जितना हो सके उतनी क्षमापना करते रहो। जी जी, थैंक यू निमेश भाई। निमेश भाई, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे अब मुझे इस मार्ग में आके आत्मा का ज्ञान मिल रहा है, मुझे अपनी कशाई वगैरह सब समझ में आ रही है, लेकिन जो दूसरा इस मार्ग में नहीं है, सिर्फ भक्ति करता है, जिसे आत्म तत्व का महत्व पता नहीं अभी तक, और उसके कर्मों के उदय हों जिसके कारण सब घर के लोग भी उस कर्म में जकड़े जा रहे हों, तो उससे वो आप किसी मतलब उनकी तरफ से क्या मैं क्षमापना मांग सकती हूँ? उससे उनके कर्मों की निर्जरा होएगी क्या? नहीं, देखो उनका उदय हुआ और आपने बोला हम लोग भी उससे परेशान हो रहे हैं, करेक्ट? हाँ जी। ओके, आप जितना परेशान हो रहे हो वो आपके कर्म के उदय है, उनके कर्म के उदय नहीं है। जितना परसेंटेज समझो, उनका 100% वो परेशान हो रहे हैं और आप 40% या 50% उसी चीज को लेके परेशान हो रहे हैं, तो आपका कर्म उदय में आया है। दैट कर्म, उनका कर्म से आपका कर्म का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम है उसका जितना आप वेदन या आप उतना दुख सहन कर रहे हो वो आपका कर्म का उदय है। और आपको जो क्षमापना मांगनी है वो आपके कर्म की उदय की मांगनी है। उनके लिए भी आप भाव कर सकते हो, लेकिन उनकी तरफ से आप क्षमापना नहीं मांग सकते हो। आप भाव से करो कि प्लीज गॉड फॉरगिव हिम और हर, उससे भी गलती हो रही है, लेकिन उसको पता नहीं। जैसे जीसस क्राइस्ट ने दूसरे के लिए क्षमापना मांगी थी, जो उनको मार रहे थे उसके लिए क्षमापना मांगी, आप भी इसी तरह से उनके लिए, वो व्यक्ति के लिए क्षमापना मांगिए। लेकिन जो फल आपको आपकी क्षमापना से या उनके लिए क्षमापना मांगने से आपको फल मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको कभी मिलेगा जब भी वो स्वयं क्षमापना करेंगे। हाँ जी। ये सिद्धांत ऐसा है, जैसे एक सिंपल तरीके से बताऊं, अगर वो उनको भूख लगी है और आप खाना खा लोगे तो उनका पेट भरेगा? नहीं। बस यही सिंपल एग्जांपल है कि जो आप करोगे उसका फल आपको मिलेगा, जो वो करेंगे उसका फल उनको मिलेगा। तो क्षमापना आपको किसकी मांगनी है? उनके बिहाफ पे नहीं, आपको अपने जो कर्म उदय में आए हैं उस कर्म के उदय के कारण जो आपको दुख अभी सहन करना पड़ रहा है उसकी आपको क्षमापना मांगनी है। और उनके लिए भी और बाकी सब घर वालों के लिए भी आप भाव जरूर कर सकते हो कि भगवान, सिर्फ मैं ही सफर नहीं हो रही हूँ, ये सब लोग सफर हो रहे हैं, तो भगवान कृपा करके आप उन लोगों को भी माफ करिए। आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो, माफ होंगे नहीं होंगे वो उनके एक्चुअली प्रार्थना के ऊपर या क्षमापना के ऊपर डिपेंडेंट है। थैंक यू। समझ में आ रहा है? हाँ जी निमेश भाई।
निमेश Thank भाई you. एक और बेसिकली चीज, सॉरी, एक मिनट, मैं जरा, किसी का फोन आ गया, सो आई विल हैव टू लीव एंड कम बैक। हाँ शिखा। जी निमेश भाई, एक और सिचुएशन मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी। अभी मेरा किसी से सपोज झगड़ा हुआ और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, लेकिन जिसकी वजह से उसको भी गुस्सा आया, मुझे भी गुस्सा आया, हमारे बीच में झगड़ा हुआ। अभी मैं बाद में रियलाइज करूं कि मैंने गलती करी और मैं उसके लिए सॉरी फील करती हूँ, तो मैं ये नहीं चाहती कि सामने वाले के कर्म का उदय हो, क्योंकि उसने भी गुस्से में मुझे कोई एक दो बात बोली है या उसने भी उस समय कुछ बुरा सोचा वो हो सकता है। आपके आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, जी जी ओनली थिंग इज इन योर कंट्रोल इज योर इमोशंस, नॉट अदर पर्सन्स इमोशंस। ओके, जी आपने समझो बेसिक गलती आपकी थी, लेट अस से आपने झगड़ा जी शुरू किया, हाँ ओके, जी झगड़ा शुरू किया वट एवर रीजन, फिर सामने वाला जुड़ गया। सामने वाला क्यों जुड़ा? क्योंकि उसका कर्म का उदय हुआ तभी वो जुड़ सकता है। जी। अगर उसका उदय नहीं हुआ तो वो जुड़ेगा ही नहीं। तो हम्म। उसने जो गुस्सा, आपने जो गुस्सा किया उससे आपके कर्म बंधे, उसने जो गुस्सा किया उससे उसके कर्म बंधे। जी ओके, तो क्षमापना जो आपको मांगनी है वो आपकी मांग सकते हो, और मांगते मांगते ये भी कह सकते हो कि भगवान मेरे कारण उसके भी कर्म बंधे, तो मैं उसकी भी माफी मांग रहा हूँ। जी मेरे कारण उसके बंधे, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा भी दोष है, तो मैं उसकी भी माफी मांगती। जी। ओके, लेकिन हम्म। रियल फल उसको कभी मिलेगा जब वो स्वयं क्षमापना करेगा। जी में भगवान ने पावर हमको इतना ही दिया है कि जो आपने किया है उसी का आप मिटा सकते हो, दूसरे के मिटाने के न तो भगवान के पास भी पावर है, वरना भगवान सबके कर्म नहीं मिटा देते थे अब तक, हम सब अभी तक मोक्ष में जी। बैठे होते थे। तो भगवान के पास में भी पावर नहीं है, तो हमारे पास में तो पावर है ही नहीं, तो सिर्फ हमारे बेसिकली पास। हमें, हाँ जी, तो हमें कभी भी कोई भी हम कार्य करते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी और के कर्म ना जुड़े, ना आपको बंधे, भाव मतलब। करना है, और आपको कोशिश भी करनी है। पापा जी के वाइफ, जैसे हम मम्मी जी कहते थे, तो उनका एक बहुत अच्छा वचन था, भाव था कि हे भगवान, मेरे कारण किसी को तकलीफ ना हो और मेरे निमित्त से दूसरा कोई कर्म भी बंधन उसका ना हो। इसमें आप जी निमित्त बनते हैं उसके कर्म के बारे में, तो उसका भी वैसा भी ना हो। तो ये प्रार्थना तो आप हर समय कर सकते हैं कि हे जी भगवान, मैं स्वयं ये सब ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, मेरे कारण किसी को भी दुख ना हो, किसी को भी विभाव ना हो, और मेरे कारण सबको सुख और शांति मिले। मैं स्वयं जी ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ऐसी प्रार्थना हम सब कर सकते हैं कि भगवान, मेरे कारण दूसरे को कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी दुख ना हो, मैं किसी का निमित्त भी नहीं बनूं कि जिसके कारण के कर्म बंधन। जी। निमेश भाई, सॉरी वर्ड को हमने बचपन से सुना है, लेकिन इतनी डिटेल में कि सॉरी कैसे मांगनी है सब कुछ सुना है, लेकिन फर्स्ट टाइम उसको एक्चुअल में रियलाइज कर रहे हैं इस सत्संग में कि एक्चुअली सॉरी और क्षमापना कैसे होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। वेरी ट्रू। बस ये भगवान की प्रसादी है, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा, क्षमापना भगवान की प्रसादी है, और वो प्रसादी का जितना हम उपयोग करेंगे उतना ही हम स्वयं पवित्र होंगे। और हम जब ये प्रोसेस करेंगे ना, जैसे रीटा जी आप पूछ रहे थे ना, आप क्षमापना करते जाओ, उसका इफेक्ट दूसरे पे जरूर आएगा। आप भले सामने से मुंह से बोलो या नहीं बोलो, आपके अंदर की क्षमापना का, जैसे कोई व्यक्ति का निमित्त से वातावरण खराब हो जाता है, तो अच्छे व्यक्ति के निमित्त से वातावरण सुधर भी जाता है। तो आप अगर क्षमापना और आपके भाव बलवान हो, तो सामने आजू बाजू वाले में भी फर्क जरूर पड़ेगा। और किसी को कोई प्रश्न है? ओके, सो वी शुड मूव अहेड। समझकर पश्चाताप पूर्वक क्षमापना करते रहने से जो जो अशुभ प्रसंगों में हमें अशातना वेदनीय भुगतने हैं, वो क्षमापना द्वारा कैंसल करते ही रहने चाहिए। जैसे सविता जी, आप काफी लोगों को हॉस्पिटल में मदद करने जाते हैं, बीमारी लोगों को देखते हैं, तो मैं आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर कोई ये करना चाहिए कि जब भी हम हॉस्पिटल गए और इतने सारे बीमार लोगों को, दुखी लोगों को देखा,
तो हमारे अंदर में तुरंत ये भाव आ जाना चाहिए कि हे भगवान, ये लोग बेचारे कितने पीड़ित है, कितने दुखी है, तो मैंने भी ऐसे कोई भी कर्म किए हो तो उसकी मैं अपने सच्चे हृदय से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और आप सविता जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि दूसरे को मदद कर रहे हैं, बट मेरा ये आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा सविता जी, दूसरे को क्षमा अपना सिखाइए। जितने भी पेशेंट्स को आप मिलते हैं और उनकी हेल्प करते हैं सविता जी, उनको क्षमा अपना सिखा दीजिए, उनका बहुत कल्याण होगा। भले और कुछ आत्मा वात्मा धर्म को साइड में रखिए, क्षमा अपना तो किसी को भी सिखा सकते हैं। सर मैं तो ये चाहती हूँ कि जो हम क्षमा भी मांगते हैं वो जब तक दिल से ना हो, आप ऊपर ऊपर से कह दो कि सॉरी या हमें माफ कर दो, ये भाव हमारे मन से होना चाहिए। और सही वो बात। मेरे लिए नहीं, वो हर एक के लिए। हाँ, जो उसमें एब्सोल्युटली। मजा है वो कहीं नहीं। लेकिन आप, मेरा क्या कहना है, सिंस आप हाँ। काफी लोगों के लिए सोशल वर्क करते हो, उन सबको ये क्षमापना का पाठ, कुछ नहीं तो सिर्फ क्षमापना का कृपाणु देव का पाठ दे दो कि आप बार बार ये क्षमापना करिए, और फिर उनको ये क्षमापना रिलेटेड इसका जो गहराई से जो इसका क्या फायदा होता है, और जैसे जो भी बीमारी हो तो जैसे हम सूक्ष्म एकेंद्रीय बैक्टीरिया वायरस ये सब की क्षमापना मांगते हैं, उनको वो सिखाइए। उनको कहिए कि ऐसी कोई सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा भाव करो, ऐसी क्षमापना मांगो, तो जो भी फायदा होगा, जो भी 2% 5%, ऐसा नहीं कि वो बीमारी से पूरे जीरो हो जाएंगे, हो भी सकते हैं, यू नेवर नो, मिरेकल्स हैपन। लेकिन हम तो उनको एक ऐसा एक मार्ग दिखा सकते हैं कि आप ये कोशिश करो, और उनको अच्छा तो लगेगा ही क्षमापना करने से। निमेश्वरी मैं जरूर करूंगी, अब आगे से ये ध्यान रखूंगी। ओके। किसी ने अगर सुना दिया हो तो हमें दुख लग जाता है, कोई भी छोटी से छोटी चीज कोई हमको सुना देता है ना, तो हमको दुख लगता है। हाँ बीना बहन, कुछ कहना है आपको? एक आवाज मिनट, बंद हो गई। नहीं नहीं, एक मिनट, उनका माइक्रोफोन चालू है, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। ओके, आई थिंक उनका माइक्रोफोन म्यूट हो गया। ओके, सो अगर कोई भी व्यक्ति हमें कुछ बोल देता है, छोटी से छोटी चीज, तो हमें बहुत बुरा लगता है, दुख लगता है। तो कोई भी बात में हम एक तरीके से कहे ना, तो संसार की चीजों में हम ज्यादा सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव है, और धर्म के मामले में पूरे इनसेंसिटिव है। तो कोई हमें छोटी सी भी चीज कह देना, अरे तू तो ऐसी है, बस लग गया, दिल पे लग गया, नहीं लगा है तो भी हम खींच खींच के उसको दिल पे बार बार वो तीर को मारते ही जाएंगे, उसने मैं ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों बोली, ऐसा है वैसा है, ये आपका चक्र शुरू कर देते हैं आप। तो छोटी से छोटी बात को बुरा लग जाता है, और हर समय ये विचार करता है कि दोष मेरे आत्मा ने किए हुए कर्म का है, सामने वाले तो सिर्फ निमित्त मात्र है। अभी जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको तो ये समझ में नहीं आएगा। नॉर्मल व्यक्ति तो जो भी किसी ने कटाक्ष में बोल दिया आपको, वो आप बहुत ही सीरियसली, और उससे आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं आपका ईगो हर्ट हो गया है, कहीं पर आपको कुछ बहुत गहराई से चोट लग जाती है, छोटे से वचन से भी, तो वहां पर हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। लेकिन अगर क्षमापना अभी हमें आ गई है और क्षमापना का महत्व समझ में आया है, तो हम को ये रियलाइज होगा क्या, कि सामने वाला तो निमित्त है, सामने वाला ने जो भी मुझे सुनाया है वो मेरे कर्म में होने वाला था, ये तो सिर्फ निमित्त मात्र है, और निमित्त को मैं क्यों दोष दूं। तो निमित्त लगे तो भी ये सोचना है कि ये मेरे कर्म इतने स्ट्रांग थे इसलिए सामने वाले ने ऐसा। अगर आपको लगता है कि गलती सामने वाले की ही थी, मेरी तो कुछ नहीं था, मैं तो ऐसे ही बैठा था, और उसने आके झगड़ा शुरू कर दिया, फिर भी कितना भी सामने वाले की गलती लगे तो भी ये रियलाइज करना है कि मेरे कर्म के उदय के कारण सामने वाला मुझे जो भी सुना रहा है, बोल रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, वो सिर्फ मेरे कर्म का उदय है, सामने वाले की कोई गलती नहीं है। बहुत डिफिकल्ट है,
जब रियल में आपके ऊपर बीतती है तो आप सामने वाले को ही दोष देते हो। लेकिन अभी कर्म के सिद्धांत, क्षमापना के सिद्धांत समझ में आ रहे हैं, तो यही भाव के सामने वाले का कोई दोष नहीं है, ये मेरा ही कर्म का उदय है, तो भगवान मैं मेरे ही कर्म की क्षमापना मांगता या मांगती हूँ। इस तरह से मन में दुख लगे तो अशाता वेदनीय का उदय जब हम भुगतते हैं तो इसकी गलती है, उसका कसूर है, तब दूसरे लोग सेकेंडरी कर्म में आ जाने चाहिए। प्राइमरी तो मेरे ही कर्म का भूल है और मैंने किया है, इसलिए कंटिन्यूअस क्षमापना चलती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर दो चीज पापा जी समझा रहे हैं कि भले उसकी गलती थी, बट दैट शुड बी सेकेंडरी। व्यवहार से उसकी गलती हम मान लेते हैं, उसकी गलती से उसने ही झगड़ा शुरू किया, आपने तो कुछ बोला भी नहीं, कुछ नहीं किया, फिर भी प्राइमरी रीजन क्या है? आपके कर्म का उदय। उसकी गलती सेकेंडरी या एक्चुअली इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जो भी है मेरे कर्म का उदय है, और मेरे कर्म का उदय है मतलब मैंने पास्ट में ऐसी कोई गलती की है, मैंने इस व्यक्ति से या और कोई व्यक्ति से ऐसे मिसबिहेव किया, लोगों को गाली दी, बुरा सुनाया, जली कटी सुनाई। देखो हम सब करते हैं ना, हम मौका नहीं छोड़ते, किसी को भी मौका मिला कि हम किसी को सुना देते हैं। तभी हमें रियलाइज होना चाहिए कि उसको कितना दुख होता है, जितना दुख हमें होता है ना जब भी कोई हमको बोल जाता है। तो जब भी आप भी दूसरे को सुनाते हो तो उसको दुख नहीं लगता होगा? जरूर लगता है, और उसका निमित्त आप बन जाते हो, तो कहीं ना कहीं उसके कर्म बंधन का भी शेयर आपको मिलता है। इसीलिए पहले जब भी दूसरा कोई हमें सुनाता है तो उसकी क्षमापना हमें चलनी चाहिए कि सामने वाले की गलती नहीं है, वो निमित्त है। और जब भी कभी गलती से हम दूसरे को बुरा भला सुना देते हैं, कटाक्ष में बोल देते हैं, तो तभी फिर से हमें क्षमापना करनी है। यानी रिसीविंग एंड गिविंग दोनों टाइम आपको क्षमापना करनी है, क्योंकि पवित्र आपको होना है। तो रिसीविंग के भी क्षमापना आपने मांग ली, गिविंग के समय यानी बोलते बोलते कहीं ऐसा निकल जाता है मुंह से और कुछ हम उल्टा सीधा बोल देते हैं, उसकी क्षमापना। तो जब भी दूसरे ने गुस्सा किया उस समय भी क्षमापना आप कर रहे हो, आपने गुस्सा किया फिर भी आप क्षमापना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि दूसरे आपके सीन में इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी क्षमापना उसको करनी है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप तो अपनी ही क्षमापना कर सकते हो। अभी आपको लगेगा सब हर समय मुझे ही करना है, अरे बाबा तुमने कर्म बांधे तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। तुम्हें मोक्ष में जाना है या नहीं जाना है? अगर तुम्हें मोक्ष में जाना है तो जितने भी कर्म किए उसको सबका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। और ये क्षमापना तो बहुत इजी है, क्योंकि क्षमापना से आप फटाफट कर्म को काट रहे हो, वरना एक एक कर्म आके झपाट झपाट आपको मारते जाएंगे। उससे तो अच्छा है ना एक साथ में बहुत सारे कर्मों की क्षमापना मांग के उससे मुक्त हो जाओ। भगवान ने कितना अच्छा मार्ग बता दिया हमें। तो हर समय प्राइमरी मेरी गलती है ये याद रखना है। अब तक हमने प्राइमरी में दूसरे की ही गलती मानी है, और प्राइमरी में मेरी गलती है ये मान के एक्सेप्ट कर लो। दुखी नहीं होना है। दुखी मतलब अपने आप को, यू शुड नॉट गो इनटू क्या बोलते हैं एक सौरव के साइकिल में नहीं जाना है। गलती है, मेरी गलती हुई, मेरे कर्म का उदय है, मैं क्षमा मांग। क्षमा से आपको आगे बढ़ना है, क्षमा से नीचे नहीं जाना है, याद रखना है। क्षमा करके हमें ऊपर बढ़ना है, यानी हमें प्रोग्रेस करना है, रिग्रेस नहीं करना। हेलो, कुछ कहना है आपको रीटा जी? कैसी अजब बात है, एक मिनट। कैसी अजब बात है कि जब तक ये बात की समझ नहीं थी तो जन्म जन्म तक हम कर्म की वृद्धि ही कर रहे थे और कर्म बंधन कर रहे थे और उसको बढ़ा रहे थे। शुभ का उदय हो तो कुछ नहीं करते, पर जब अशुभ का उदय हो तभी बहुत ही किचकिच किटकिट हम करते हैं। तब उस समय हृदय को स्पर्श जाए ऐसे आत्मा द्वारा आत्म स्वभाव से करके क्षमापना हो। देखो अभी क्या है, पापा जी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हमें समझ नहीं थी तो हम बेफाम कर्म बांध ही रहे थे, जिससे आज आप दुखी हो रहे हो। वैसे कर्म आपने पास में बहुत बांधे हैं और आज भी समझ नहीं है, इसके लिए बेफाम किसी भी तरह से इधर उधर उल्टा सीधा मिसबिहेव
ऐसा सुनाया वैसा सुनाया, क्या मतलब पाप दिन रात हम कर रहे हैं। अभी समझ आ गई तो संवर स्टॉप हो रहा है। अभी तक आश्रव था, आश्रम मतलब सब चीज आ रही थी, कचरा अंदर ही बढ़ते जा रहे थे और हमें पता ही नहीं था कि कचरा बढ़ रहा है। और अभी संवर शुरू हो गया, स्टॉप, मुझे ऐसे भाव नहीं करने हैं, मुझे ऐसे भाव नहीं करने। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब तक जो गलतियां कर रहे थे, नाउ वी आर गोइंग पुटिंग अ ब्रेक ऑन इट। सब गलती स्टॉप नहीं हो जाएगी, लेकिन ब्रेक मारना शुरू किया तो धीरे धीरे गाड़ी रुकेगी, टाइम लगेगा। ब्रेक्स रमेश ब्रेक भाई, मैं संवर। आपका एक मिनट लूंगी। एक हाँ ये बोलिए। बच्चा है, आप देखिए, हम्म। ये बच्चा गूंगा और बहरा है। क्या कर रहा है? इसको ना सुनाई देता है ना बोलता है। अच्छा। और ये 2.5 साल का बच्चा है सारा। ओके। तो मैं ये सोच रही थी कि ये बच्चे के क्या कर्म है। बस कर्म बहुत सारे हैं, हर एक के कर्म ही है। मेरा बेटे को भी नहीं सुनाई देता है, उसके क्या कर्म है। तो हर एक कोई ना कोई अपने कर्म लेके ही आया है। तो आपको अभी इसकी ना कल MRI होनी है, तो मैं यही देख रही थी कि बेटा इधर आओ। हम्म, नमस्ते करो बेटा, नमस्ते। जय सतगुरुदेव वंदन। हेलो, जय सतगुरुदेव, जय सतगुरुदेव। हाँ हाँ आज सभी। मेरे को ये बच्चे का सोच के यही लग रहा था कि भाई ये इसके माँ बाप के कर्म है, हमारे कर्म है, किसके कर्म है ये। सिर्फ और सिर्फ बच्चे के कर्म है, माँ बाप के कर्म जितना माँ बाप भुगत रहे हैं उतना कर्म है। जो बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है वो हॉस्पिटल बच्चे का पहुंच कर्म। जाओ। ओके। हाँ जी। हाँ। जो जो भुगतता है उसका कर्म है, इतना समझ जाइए। बाकी माँ बाप जितना भुगत रहे हैं बच्चे के कारण, वो उसके कर्म है। और देखो, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। ये बच्चा सुन नहीं रहा है, आप उसकी मदद कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और आपको करुणा भाव है, आपके मुंह से दिखाई दे रहा है, वो भी अच्छी बात है। तो बस बच्चे को भी कुछ ना कहीं उसके माँ बाप वगैरह को भी ये कर्म के थोड़ा सा बताओ, ज्यादा डीप में नहीं बता सकते हैं, थोड़ा सा बताओ और उनको भी बोलो आप लोग भी क्षमापना करो। ओके। और कोई उपाय थैंक नहीं यू। है क्षमापना के, यानी परमार्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्षमापना के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। निमेश भाई, जो कर्म हमें हम जब हमारी जब मृत्यु होती है तो जो हमें प्रॉब्लम्स हमारे कर्म होते हैं वो सब हमें इस भव में भी भुगतने ही पड़ते हैं, और पिछले भव के भी होते हैं वो भी हमें भुगतने ही पड़ते हैं। तो कौन से कर्म से कैसे हुआ है वो पता नहीं चलता ना, कर्म तो बंधे हुए ही रहते हैं। वो तो जब भी हमारे को केवल ज्ञान होगा ना तभी हाँ, पता चलेगा कि ये, जैसे कृपाणु देव थे, उनको पता था कि ये मेरा कर्म उदय आया है तो इसका पास्ट में कहाँ पर रिलेशनशिप है। तो हाँ वही तो मैं वो हमें आज नहीं पता चलेगा। हाँ नहीं उतना वही मैं बोल रही हूँ ना, मतलब वो बच्चे के जो कर्म बता रही हैं सविता जी, तो मैंने कहा वो बच्चे के कर्म ही है, वो किस भोग के वो भुगत रहा है वो पता नहीं चलता है, क्योंकि वो पिछले भोग के उसने कर्म बंधे हुए होंगे जो इस भोग में उसको भुगतने पड़ रहे हैं, सही है बात ना। है। तो मैं एक सिंपल बताता हूँ कि हम बहुत से लोगों को कम सुनाई देता है, या कभी आपने हॉर्न मारा और उसने नहीं सुनाई दिया हाँ तो आप क्या बोलता हाँ है, क्या बोलते हैं आप? क्या बहरा है क्या? बोलते हैं ना। एक्चुअली हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा है, लेकिन वो बोल के हमने अपने कर्म बांध लिए जिससे आपको कम हाँ सुनाई देगा फ्यूचर में। किसी को हम बुद्धू बोल देते हैं, गधा है, अक्कल नहीं है, ऐसा तो हम हलते चलते बोल देते हैं। उससे आप कर्म बांध रहे हो, आप खुद गधे बन हाँ जाओगे एक दिन, हाँ आपको वो पता तो कर्म, नहीं हाँ वो तो अपने को पता नहीं चलता है ना, कोई नहीं सुनता तो है। बोलते इतना आवाज दे रहा है, सुनता ही नहीं पड़ता उसको, उसकी सुनो सुनो, प्रॉब्लम है तो इसीलिए वो मैं सुनाई क्या नहीं बोल पड़ रहा रहा हूँ, वो। ये कर्म का सिद्धांत मैं बता रहा हूँ आपको। ओके। हम्म। तो अभी हमें भले अगर हम गलती से बोल भी देते हैं कि क्या क्षमा बहरा याचना है, उसके बाद में हमें क्षमापना मांगनी है। जैसे हमने रियलाइज किया, अरे मैंने क्या बोल दिया, क्षमापना तुरंत। और फिर से क्षमापना उसी चीज की नहीं, उसके पास्ट रिलेटेड। ऐसे मैंने कितने ही व्यक्ति को ऐसे गाली दी होगी, किसको बहरा बोला होगा, तो उसके कारण आज मुझे कम सुनाई दे रहा है, या मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ, टोटली डेफ हो गया हूँ। मेरा खुद का बेटा डेफ है। तो लेकिन कर्म का सिद्धांत है, कर्म का जो सिद्धांत है, एक्सेप्ट इट। रोने से कुछ नहीं होगा, क्षमापना करने से होगा।
और जो कर्म भुगतने हैं अभी उसको भुगतने ही पड़ेंगे, वो तो काट भुगतने ही डू पड़ेंगे। एनीथिंग। हाँ, बस उसको शांति से भुगतो और क्षमापना करते रहो और आत्मा भाव में रहो। निमेश भाई, तो क्या जैसे क्षमापना सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है वो कर्म को शेयर करने के लिए, या जिस तरह सविता जी हेल्प कर रही हैं उस बच्चे की फिजिकली या भाव से, मतलब वो भी एक तरीके का बहुत अच्छा वो कर रही हैं, लेकिन अगर जैसे कोई नहीं कर सकता तन से या धन से, तो वो अगर क्षमापना से ही करता रहे तो उसका क्षमापना स्ट्रॉन्ग एक वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग चीज है कि मतलब वो भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है कि फिजिकली या फाइनेंशियली किसी की हेल्प करके। जो जो सविता जी कर रही है उससे वो उनका पुण्य कर्म बांध रही है। हाँ ओके, जी, हाँ जी। सविता जी जो कर रही है उससे पुण्य कर्म बांध रही है, और सविता जी जो क्षमापना करेगी उससे वो पूर्व के कर्म को क्षय करेगी। अभी जो कर रही है उससे वो अपने पुण्य कर्म बांध रही है, और पुण्य कर्म भी जरूरी है, क्योंकि पुण्य होगा तो आपको अच्छा अच्छा सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन वो पुण्य कर्म जब भी उदय में आता है और उससे आपको सुविधा या अच्छी चीजें मिलती है या जो भी आपको मिलता है, उसके बाद में आप उसको परमार्थ में कन्वर्ट करें। देखो, ऐसा है कि अशुभ कर्म को क्षय करना है। स्टार्टिंग में अशुभ कर्म को काटो और शुभ कर्मों को बढ़ाओ, अच्छा काम करो। ऐसा है कि नहीं मत करो, करो, अच्छा काम करते जाओ, जिधर भी हो सके, जिसके लिए भी हो सके करो। तो पहले तो अशुभ से निकलते जाओ, शुभ में आ जाओ। शुभ में आओगे तो सब चीजें धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी, और जरूरी नहीं इस लाइफ में हो, नेक्स्ट लाइफ में हो जाए। आप बहुत से लोग को देखते हो ना, जन्म से ही वो सुखी है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, यानी मटीरियलिस्टिकली, न खाने के प्रॉब्लम, न पीने की प्रॉब्लम, और पैसा ही पैसा होता है, नौकर चाकर होते हैं, बहुत कुछ होता है, और जन्म से लेकर मरण तक होता है। आपको ये रियलाइज होगा कि ऐसा कैसा है। अरे उसने पास्ट में अच्छे अच्छे कर्म करके आया, पुण्य के काम किए, दान धर्म, सिर्फ दान नहीं, जैसे सविता का जी कर रही है, पैसे से भी ज्यादा इस तरह की सेवा बहुत उपयोगी है, लेकिन वो हर कोई नहीं कर सकता है, उनके भी कर्म में है तो वो कर रही है। तो जो वो कर रही है उससे पुण्य का बंधन हो रहा है, और आपने देखा और आपको भी भाव हुए कि वो कितना अच्छा काम कर रही है, तो जो भी आपने उनकी अनुमोदना की, जैन शास्त्र में कहा जाता है करना और अनुमोदना करना, यानी एक तो किसी को प्रोत्साहित करना और दूसरा खुद करना, और अगर कोई कर रहा है तो उसकी अनुमोदना, यानी उसको एक्नॉलेजमेंट करना है और उसको बढ़ाई, उसको वो देना है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कीप ऑन डूइंग इट मोर। तो ये तीनों चीज जरूरी है, किसी को अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा करना, खुद अच्छा काम करना, और जो अच्छा काम करना है उसकी सराहना करना, उसको और एक्नॉलेज करके उसको और आगे बढ़ाना। और वाइस वर्सा नेगेटिव, किसी को नेगेटिव करने के लिए अगर आप प्रोत्साहित कर रहे हो तो आप भारी कर्म बांध रहे हो, आप खुद नेगेटिव कर रहे हो तो भी भारी कर्म बांध रहे हो, और अगर कोई नेगेटिव कर रहा है और उसकी आप सराहना कर रहे हो तो भी आप नेगेटिव कर्म बांध रहे हो। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर्म, इस तरह से दोनों ही आप बांध रहे हो। तो पहले है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव कर्म जमा करो, यानी पॉजिटिव कर्म बढ़ा दो, और तो नेगेटिव कम हो जाएंगे और पॉजिटिव बढ़ेंगे। फिर पॉजिटिव में से तो अशुभ में से शुभ, शुभ में से शुद्ध। अगर आपके पास में ऑलरेडी आप अशुभ से शुद्ध पे जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना इजी नहीं है। अशुभ से शुभ के स्टेप पे जाओ और शुभ के बाद में शुद्ध के स्टेप पे जाओ। शुद्ध मतलब कुछ नहीं, नो भाव, समाधि, सिर्फ शून्य भाव, नथिंग, नो बुरा नो अच्छा, नथिंग। अल्टीमेटली वो लेवल पे जाना है। ओके, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन रीटा जी? निमेश भाई, हाँ जी, थैंक यू। तो यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट करके हम आज एंड करेंगे। तो उस समय हृदय को स्पर्श जाए आत्मा द्वारा, आत्म स्वभाव से करके वह क्षमापना हो, तो भविष्य में जो कर्म उदय में आने वाले हैं उसका बल कम हो जाएगा, और जो अभी उदय में आए हैं वह भी शांत भाव से भुगत लेंगे। इस तरह से अनंत कर्म जो बिना समझ के बढ़ते ही रहते थे,
वह आप समझ के द्वारा अनंत कर्म सेकंड सेकंड में काटते जाएंगे। यह क्षमापना का बल है। तो क्षमापना में वापिस आत्मा इंपॉर्टेंट है। ये आत्मा को मत भूलिएगा कि मैं आत्मा हूं और आत्म भाव से हमें क्षमापना करनी है। तो आत्मा को मध्य हृदय रखते हुए आत्म भाव से, या आत्म भाव नहीं समझते हैं तो हृदय के भाव से, विथ लॉट ऑफ फीलिंग्स। जैसे आज अभी हम सविता जी को देख रहे थे, शी हैड अ लॉट ऑफ फीलिंग फॉर द चाइल्ड, शी वाज फीलिंग वेरी सॉरी फॉर द चाइल्ड। ऐसे भाव पूर्वक, ऐसे भाव से जो क्षमापना होगी, उसके कारण जो हम पास्ट में कर्म बांध रहे थे, गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, अभी क्षमापना द्वारा हम पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी ये सब कर्म को हम कैंसल करते जा रहे हैं, इरेज करते जा रहे हैं। इरेज मतलब क्या है? मेरे आत्मा के ऊपर इतने सारे कर्म है जिसको हम अशुद्धि कहेंगे, जो हम कचरा साफ करने की बात कर रहे हैं। तो क्षमापना इज नथिंग बट कचरा साफ करना, पूर्व का कचरा साफ कर रहे हैं क्षमापना द्वारा। और जितना पावरफुली होगा, तो पापा जी कहते हैं सेकंड सेकंड हमारे कर्म कटते जाएंगे, इतना पावर क्षमापना में है। तो किसी और प्रश्न है किसी का अभी तक जो किया उसके रिलेटेड? में रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, पर आई एम सो थैंकफुल टू यू। आपने जो एक्सप्लेन किया ना, इट इज एक्सीलेंट, वंडरफुल, रियली सो मच थैंक्स टू यू। निमेश भाई, एक प्रश्न मेरा है। हाँ, पूछिए ना। हाँ, अभी जैसे अब सड़क पे हम लोग को कितने लोग भिखारी दिखते हैं जो भीख मांगते हैं, तो जैसे हम लोग को मन में भाव आता है कि हाँ, इन्हें कुछ दे दें, पर जितना आजकल हम लोग सुनते हैं कि पीछे इट इज अ रैकेट, जो कि इन लोगों को उठाते हैं बच्चों को और ये पैसे भीख मंगवाते हैं और वो सब करते हैं, तो उसके बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अपने मन से उनको दे दो, पर आप कहीं ना कहीं अगर उसको बढ़ा रहे हो तो भी गलत है, लेकिन आप कभी कभी किसी सच्चे भिखारी को ना दे पाओ तो भी दुख होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? देखो, ऐसा है, आप हर कोई भिखारी को देख के आपको देने का मन होता है, और कुछ भिखारी को देख के आपको घृणा आती है, आपको देने का मन ही नहीं होता है। तो आपका लेने देन उस भिखारी के साथ में होगा तो ही आप दे सकोगे। अभी एज फार एज द रैकेट इज कंसर्न्ड और ये सब है, देखो ये पूरी दुनिया में कितने ही गलत काम होते हैं, लेकिन अगर आपको किसी को देने का मन हुआ तो दे दीजिए। आप वो उसका गलत उपयोग करेगा, जैसे आप कहीं पर डोनेशन देते हो, आप तो अच्छे भाव से डोनेशन दे रहे हो, अगर वो लोगों ने गलत काम किया तो वो लोग नेगेटिव कर्म बांधेंगे, लेकिन आपने अच्छे भाव से दिया तो आपके तो पॉजिटिव कर्म बंध रहे हैं। ऑब्वियसली आप कोशिश करोगे कि अभी आपका भिखारी का क्या, उधर तो देखने नहीं जाओगे कि इसका कौन सा भिखारी है आपके पास में, वो सब तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन जब भी भाव आए ना, तो मैं अपनी बात करता हूँ, जब भी ऐसा भिखारी आता है तो मैं तो दे देता हूँ पैसा। मैं ये सब सोचता नहीं हूँ कि वो क्या करेगा, वो ये करेगा, वो करेगा। हाँ, जब भी ऐसा लगता है कि ये कुछ गड़बड़ वाला ही है, यानी अंदर से मुझे भाव नहीं हो रहा, तो नहीं देना है। लेकिन जैसे ही भाव हुए दे दो, बहुत लंबा चौड़ा सोचो मत, ये है वो है। ओके, यू डू इट। डू यू हैव द पावर टू टेक देम आउट ऑफ दैट रैकेट एंड पुट देम इन अ गुड स्कूल? उसके दुनिया में इतनी गरीबी है, इतनी बीमारी है, इतनी दुख है, भगवान भी अगर रब नहीं कर मिटा नहीं सकते, बिकॉज हर किसी को ये तो कर्म सिद्धांत है। वो लोग इतना दुख क्यों सहन कर रहे हैं? उनके ऐसे कर्म हैं। और क्षमापना क्या टीच कर रही है? जैसे हम भिखारी को देखते हैं तो वापिस हमें वही क्षमापना का भाव लेके आना है कि हे भगवान, मैंने पास्ट में ऐसे काम किए हो जिससे शायद मैं कभी फ्यूचर में भिखारी बनूं, मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ। वहां पर क्षमापना को लेके आइए, और आपके कभी ऐसे भिखारी जैसे कर्म हो उसको इरेज करिए, और नहीं भी है तो अच्छे भाव कर रहे हैं तो आपको पुण्य ही मिलेगा। और भगवान ये जो भिखारी है उसका भी कल्याण हो, सिर्फ पैसे देकर भी नहीं बट भाव से भी उसका कल्याण हो, वैसे भाव करिए। जी जी, थैंक यू। ओके, ओके, शिखा, आपके पास में वो छोटी वाली बुक है? जी निमेश भाई। आपको आता है वो जय स्वरूप करना? नहीं, मुझे आता तो नहीं है, मैं ट्राई कर सकती हूँ।
ठीक है, आप इस बार रीटा जी कर रही है। मैं रीटा साथ जी, में गाती नहीं उस। अच्छा ठीक है, ओके ओके। अच्छा नहीं नहीं ठीक है शकुन, आप साथ में कर रहे हो तो करो। ओके, एक आप साथ में शिखा आ करो। जाओ। पेज नंबर क्या है बताओ उसको। पेज नंबर लास्ट में है ना वो। स्वीटी जी कौन सा पेज है? नमेश भाई 89 पेज 89 शिखा। हेलो 89 89 सीरियल नंबर 35। 21 पेज नंबर। सीरियल नंबर 35 पेज। हेलो सीरियल नंबर 35। अच्छा, प्रणिपात स्तुति में आ रहा है शिखा। हेलो नहीं मुझे 89 अच्छा समझ। चलो। हाँ, अभी नेक्स्ट टाइम कर लूंगी रमेश भाई। हाँ ठीक है, तो ओके रीटा जी आप करिए। रीटा जी, रीटा गंभीर, हाँ जी। सब लोग म्यूट कर लो। हाँ जी। जय स्वरूप समझा बिना नंत समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम जिने आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। ओके सो पहले तो हाँ जरा सब लोग वेट करिएगा, इसके बाद में भी त्रिलोक के नाथ की जय हो, परम कृपाणु देव की जय, जय हो। सद्गुरु देव की जय, आज के आनंद की आनंद जय, की जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। जय हो, जय हो। अच्छा, अभी होमवर्क के लिए जो आज और हमने खास किया है कि जो फ्यूचर में कर्म आने वाले हैं उसकी किस तरह से समाप्त करे, तो उसके ऊपर में विचार करके प्रैक्टिस करके इस फ्राइडे को शेयर करिएगा। एंड वंस अगेन रिक्वेस्ट, सभी लोग चाहते हैं कि होमवर्क करना है तो फिर होमवर्क करिए और शेयर करिए। कितना भी किया आपने, 5% किया 5% शेयर करिए, डजंट मैटर, शेयरिंग इज वेरी वेरी पावरफुल। ओके, तो सबको जय सद्गुरुदेव वंदन। क्षमा के भाव में रहिए। क्षमा क्षमा क्षमा, क्षमा मोक्ष का भव्य दरवाजा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। हीना जी जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। नमस्ते। ओके।